अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन मैनी मंथ्स। मतलब बहुत महीने बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब एक वीडियोस होती है ना जिनका इम्पैक्ट बहुत वास्ट होता है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के टेक स्पेस में जो टेक कम्युनिटी है अफसोस के साथ कोई भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा, एक्यूरेटली डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक फियास्को चल रही थी काफ़ी महीने से, 3 महीने से कि जी केस चल रहा है, ड्यूटियाँ बढ़ जानी है, टैग मॉडल्स बंद हो जानी है, ऐसा सारा कुछ चल रहा था। उस पर मैंने भी जितनी नॉलेज थी उतनी वीडियोस बनाई, ड्यूटियाँ वगैरह जो भी डिस्कशन थी, लोगों ने फॉल्स रिपोर्टें शेयर किए जा रहे थे, फॉल्स लिस्टें शेयर किए जा रहे थे कि जी इतनी ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। तो उस पर जाहिर सी बात है मेरी भी रिसर्च थी, और टाइम इज़ मनी, जाहिर सी बात है टाइम इतना कीमती होता है बंदे का। बट फाइनली टाइम निकाल के सर जी हमने वो फाइलें मंगवाई। जाहिर सी बात है जो भी सारा सिनेरियो चल रहा था, केस हुआ, जो भी मामला है टैग मॉडल्स के बारे में, टैग मॉडल का फ्यूचर, आज की वीडियो, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री का पूरा जो फ्यूचर है वो आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो सीट बेल्ट बांध लें और पॉपकॉर्न पकड़ लें, बड़ा मज़ा आने वाला है। यूजुअली क्या कहा जा रहा था जी, गवर्नमेंट ने ड्यूटियाँ बढ़ा दी हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी कह चुका हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं इस पर, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट ने टैग मॉडल्स की ड्यूटियां नहीं बढ़ाई, वो फेक न्यूज़ है, ठीक है। तो उस पर मैं अपोलोजाइज़ करता हूं उस पर। और जितने भी लोग ये वीडियो बना के कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने टैग मॉडल की ड्यूटियां बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने पीटी अप्रूव्ड आईफोन महंगे कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने पीटी अप्रूव्ड गूगल पिक्सल महंगे कर दिए, वो सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक केस फाइल हुआ था, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि, क्योंकि ये लीगल मैटर है और मैं सर जी गरीब आदमी हूँ, और जो पार्टीज़ इस केस में, जाहिर सी बात है जो पार्टीज़ हैं वो बहुत जाइंट कंपनीज़ हैं। तो मैं सर जी माड़ा बंदा हूँ, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वीडियो की वजह से मुझ पे कोई लीगल ट्रबल है। तो इसको थोड़ा सा मतलब हिडन वे में जाके, थर्ड वे में जाके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैंने अल्फाज जो जाहिर सी बात है ढके छुपे अल्फाज में, बॉक्स पैक कंपनीज़ में से एक कंपनी ने सर जी केस किया था, ठीक है। 3 कंपनीज़ कह लें, मिसाल ले लेते जी, 3 कंपनियों ने, बॉक्स पैक 3 कंपनियों ने केस किया था कि जो टैग मॉडल पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर जो इश्यूज़ हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं वो उन्होंने उस केस में फ़ाइल किए, जिनमें से 2 मेजर कंसर्न थे। पहला मेजर कंसर्न सर जी ये था जो कि वैलिड था कि जी इनकी जो ड्यूटियाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन जो बना रहे हैं वो गलत है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर 15 प्रो मैक्स की वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करके दी जा रही थी इंपोर्टर्स की तरफ से कि जी इतने का हमें पड़ता है, वो थी $505। $505 को आप कन्वर्ट कर लें, उसके बाद कैरी के जितने भी चार्जेस हैं फ़ोन को हांगकॉन्ग से या अमेरिका से यहाँ पे लाने के, वो उसमें ऐड कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। $505 इसमें आईफोन 15 प्रो मैक्स में, मिसाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, आपको समझाने की दूसरे वे में जाके समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक तो ये कंसर्न था ब्रांड्स का। दूसरा कंसर्न ये था कि जी हमें बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आप टैग मॉडल को अलाउ कर रहे हैं, टैग मॉडल आ रहे हैं, फॉल्स ड्यूटियाँ लग के आ रही हैं, तो उसमें हमें बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कंपनीज़ को, बॉक्स पैक कंपनीज़ को, सीधी सी बात है बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो केस है सर जी, उसका जो भी कंक्लूजन निकला वो था वैल्यूएशन रूलिंग नंबर 2070/2026। अब ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, वैल्यूएशन रूलिंग 2070/2026, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। जो डीपली रूटेड है मोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ उन लोगों को पता है, ठीक है। तो उसको मैंने स्टडी किया, मोटे मोटे जो पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि लीगल मैटर है, मैं डीपली जाके एग्जैक्टली चीज़ें आपको बता नहीं सकता। 2 चीज़ें, पहला गलत वैल्यूएशन, दूसरा बॉक्स पैक कंपनीज़ का नुकसान। बॉक्स पैक कंपनीज़ के नुकसान को डिस्कस कर लेते हैं, वो तो एविडेंट चीज़ है। जाहिर सी बात है जब पीटी अप्रूव ऑप्शंस गूगल पिक्सल जैसी आ जाएंगी अंडर ₹1,00,000 के बजट में, बेस्ट कैमरा, बेस्ट सॉफ्टवेयर और गूगल लेवल की, जाहिर सी बात है आपको सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन मिलती है, तो जाहिर सी बात है जो चाइनीज़ ब्रांड्स है जो उनको नुकसान क्लियर एविडेंस है कि जो उनको नुकसान होगा। जब ₹1,00,000 के बजट में लीगल ऑप्शन इतनी अच्छी आ जाएंगी तो कौन बंदा जाके लो स्पेसिफिकेशंस ऑफर करने वाले फ़ोन खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है 2 फैक्ट्स हैं, पहला फैक्ट बॉक्स पैक कंपनीज़ का नुकसान, दूसरा फैक्ट सर जी साथ में ये भी है कि बॉक्स पैक कंपनीज़ वैल्यू ऑफर नहीं करती, वो उसमें जो भी मामला हैं वो गवर्नमेंट और बॉक्स पैक कंपनीज़ के दरमियान में, हम उसमें मामले नहीं लगते, उसमें डिस्कस करने वाले नहीं बनते। लेकिन जो भी है बॉक्स पैक कंपनीज़ ₹1,00,000 के बजट में क्या जो भी वो वैल्यू आस्क करती हैं उसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, स्पेसिफिकेशन उसके मुताबिक नहीं मिलती। तो टैग मॉडल्स चूँकि स्पेसिफिकेशन ऑफर करते थे सैमसंग के फ़ोन या गूगल पिक्सल के फ़ोन या आईफोन, तो जाहिर सी बात है एक इम्बैलेंस होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ये बॉक्स पैक कंपनीज़ का वैलिड पॉइंट है। दूसरे नंबर पे सर जी वैल्यूएशन को लेके इस रिपोर्ट के अंदर, वैल्यूएशन रूलिंग नंबर 2070/2026 के अंदर सर जी जो क्लियरली लिखा गया था, एक मार्केट सर्वे किया गया,
ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक मार्केट सर्वे किया गया जिस एक ऑथेंटिक स्क्रूटनाइज करने के लिए कि जी जो ड्यूटियां हम चार्ज कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, जो कि कंक्लूजन निकला कि गलत है, वो वैल्यूएशन गलत है, वैल्यूएशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिसाल ले लेते हैं सर जी, आईफोन 15 प्रो मैक्स, मैक्स नहीं मैक्स, ठीक है, जो पाकिस्तान में ऐसी बात है लफ्ज़ बोला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएं, जब गवर्नमेंट को पता होगा, जो भी कमेटी बनी, जो भी ये वैल्यूएशन को एक्चुअल मार्केट कंडीशन के लिहाज से टैली करने के लिए, जो जाहिर सी बात है जो ऑर्डर था जिन्होंने टैली किया होगा, उन्होंने देखा कि जी 15 प्रो मैक्स की कॉस्ट $505, कुछ डॉलर उसके अंदर ऐड करने से जी कैरियर चार्जेस, जो वहाँ से यहाँ आने के, कैरियर मतलब वो सिम वाले कैरियर नहीं, जो कैरी करते हैं फ़ोन, मतलब पर फ़ोन की जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसको कैरी चार्जेस बोला जाता है, उसको कुछ डॉलर ऐड करके, उसके बाद पीटीए की ड्यूटी ऐड करके, तो इसकी कॉस्ट इतनी बन गई। तो कॉस्ट सर जी उनके सामने आ गई कि 15 प्रो मैक्स इंपोर्टर को कॉस्ट कितने का करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं कि बिकता कितने का है। अब जब आम आदमी ने सर्च करनी है, या जो भी कमेटी, जो जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, उन्होंने सर्च करनी है, ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है, जो जाहिर सी बात है जो शक्लें, रिपीटेड शक्लें नज़र आ रही होती हैं, जो मोस्ट फेमस लोग हैं, जाहिर सी बात है किट मोबाइल बेचने वाले या टैग मॉडल्स को बेचने वाले, वो जब सामने आती हैं और उनके मुंह से जब रेट रिपीट किया जाता है तो बहुत मैसिव डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो बहुत मैसिव डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सर जी ये चीज़ देखें कि जो लोग हकीकत में रिटेलर हैं लेकिन अपनी वीडियोस में फरमाते हैं जी हम इंपोर्टर हैं, ठीक है। अब जो जाहिर सी बात है जो देखने वाले लोग हैं उनको पता चल ही जाता है कि भाई जब 10-15 फ़ोन एक एक आइटम के रखे हैं तुमने, 20-30 फ़ोन एक आइटम के रखे हैं तुमने, तो इंपोर्टर के तो इतने फ़ोन नहीं आते भैया, इंपोर्टर की क्वांटिटी बड़ी आती है, ठीक है। तो रिटेलर हैं आप और आपको शर्म नहीं आ रही थी, इतने साल हो गए हैं, ठीक है, 5 साल पहले आपको कोई जानता भी नहीं था, इतने सालों से आप झूठ बोलते आ रहे हैं कि जी हम इंपोर्टर हैं। इंपोर्टर नहीं है भैया आप, ठीक है, आप रिटेलर हैं। तो जब स्क्रूटनाइज करने वाली कमेटी ने देखा कि भैया इतने का कॉस्ट कर रहा है और माशाल्लाह से बेच इतने का रहे हैं, तो इतना मैसिव जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, ठीक है, आपने तो इंपोर्टर का तो बंदे ने मान लिया, हालांकि आपकी ही वीडियो में आपके ही क्लेम के मुताबिक कि आपके फ़ोन आईफोन 15 प्रो मैक्स जो होता है जी भाई साहब, उसकी बैटरी बूस्ट निकल आई तो साल की वारंटी है भाई साहब, तो उसके कमेंट में जाके देखें तो कमेंट में लिखा होता है कि ये आपके फ़ोन की बैटरी बूस्ट निकल आई थी, आपसे फ़ोन लिया वो डेड हो गया था, उसका क्या करना है, घंटे बाद आप वो कमेंट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी रियलिटी जो डीपली रूटेड लोग हैं वो देख रहे होते हैं, लेकिन सैडली जो भी स्क्रूटनाइज करने वाली कमेटी थी उन्होंने जब देखा कि भैया 15 प्रो मैक्स कि इतने का कॉस्ट कर रहा है इंपोर्टर को, और इंपोर्टर हजरात जो एक्चुअल में रिटेलर हैं, जो भेड़े हैं, जो रिटेलर हैं और क्लेम करते हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि ऐसी बात है वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि इंपोर्टर कहूँगा तो अगला बंदा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये सारे इधर हाल और हसन सेंटर में रुल रहे होते हैं सामान लेने के लिए, जो खुद को अपनी वीडियो में जाके इंपोर्टर फरमा रहे होते हैं ना, ये रुल रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है। सामान कहाँ से खरीदते हैं सारा जो डीपली रूटेड लोग हैं उनको पता होता है, लेकिन चूंकि ये अपनी वीडियो में इंपोर्टर क्लेम करते हैं तो वो जो डिफरेंस इतना बड़ा आया, 2 लाख रुपए का कॉस्ट करता है तो 3 लाख रुपए का बिकता है, मतलब लाख रुपए का डिफरेंस आ गया कॉस्ट और सेलिंग रेट में। तो उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस क्यों है, तो जाहिर सी बात है बात यहाँ पे खटकती है। तो उसके बाद जो भी जाहिर सी बात है ड्यूटी इंक्रीमेंट की वजह बनी, ये एक वजह है, बहुत सी और वजूहत भी होंगी। जाहिर सी बात है उन्होंने बाहर से कॉस्ट भी पता होगी, $505 का तो 15 प्रो मैक्स कॉस्ट नहीं करता ना फैक्ट्री अनलॉक, वो महंगा पड़ता है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन लिया गया जिसके बाद ये सारी खबरें उठी कि जी ये टैग मॉडल जितने हैं वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है, जो एक फैक्ट है। जितने भी अभी तक आपने लिस्टें देखी जो बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स ने चलाई, बड़ी स्मार्टफोन शॉप्स ने चलाई, और जो रिटेलर हजरात हैं जो खुद को इंपोर्टर कहते हैं, वो कहते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स इतना महंगा हो जाएगा, उनको किसी को भी नहीं पता कि वो फेक जो लिस्ट थी वो चलाई जा रही है। एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन का चार्ट है, ठीक है, FBR का, मोबाइल ड्यूटीज़ को चार्ज करने का एक स्टैंडर्ड चार्ट है। उसमें ये नहीं है कि इस मॉडल की इतनी बढ़ेगी, इस मॉडल की इतनी बढ़ेगी, वो सारे की वैल्यूएशन पे एक कॉस्ट लगती है। $30 के फ़ोन पे इतनी, $100 के फ़ोन पे इतनी, $200 के फ़ोन पे इतनी, $300 के फ़ोन पे इतनी, $500 के फ़ोन पे इतनी ड्यूटी लगेगी। वो एक सिंपल चार्ट है। ऐसा नहीं है कि 7A की ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दी और 6 की ड्यूटी कम बढ़ा दी, 7 प्रो की ड्यूटी कम बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे जितनी भी ये लिस्टें शेयर की गई थी वो सारी की सारी उनके अंदर लेटेस्ट टैग मॉडल की लिस्ट में ऐड होने वाला पिक्सल 9 तो था ही नहीं, ठीक है। तो लिस्ट आ जाएगी, अभी मेरे पास भी नहीं आई क्योंकि वो लिस्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरा इसमें जो मैंने देखा इस रूलिंग के बाद, वो सैड रिपोर्ट है एक,
वो ये कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंडीशंस भी ऐड कर दी हैं, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी सर जी, बॉक्स पैक कंपनीज वाली पार्टी, वो जीत चुकी थी। स्टे लेके आए थे इंपोर्टर लोग कि जी इस पे स्टे दे दें, उस पर शिपमेंट जितनी क्लियर हो रही थी वो क्लियर हुई जा रही थी, ठीक है। तो वो फाइनली जो पार्टी जीती थी उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन तो करवानी ही करवानी थी। जो स्ट्रॉन्गर पार्टी थी सर जी वो जीत गई, ठीक है। जिसके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर थे वो जीत गए, अदालती फैसला जो भी है वो ख़त्म ही है, ठीक है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो अभी सर जी टैग मॉडल महंगे होने हैं, और सेट टू रिपोर्ट के इतने महंगे होने हैं कि आपकी पहुंच से ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अभी अगर कुछ निगोशिएशन चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि इतने महंगे ना करें, कम फ़र्क लेके आएँ ताकि काम चलता रहे, क्योंकि इससे सिर्फ इंपोर्टर ही पैसा नहीं कमाता, इससे गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, ठीक है। बहुत हैवी किस्म का 8 अरब रुपया एक महीने का अगर टैग मॉडल से जनरेट करके दिया है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी तो कुछ निगोशिएशन के लिए होगा ना कि यार चलो इतना नहीं इतना कर लेते हैं। ये तो वो निगोशिएशन की सूरत में जो भी बेहतरी आती है वो आएगी, लेकिन अभी के जो हालात हैं सर जी वो ऐसे हैं कि अभी समझ नहीं आ रही, टैग मॉडल आने बंद हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात आती है कि जी गवर्नमेंट ने ड्यूटियाँ बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने ड्यूटियाँ नहीं बढ़ाई, पार्टी ये केस जीत गई है, अदालत ने फैसला दे दिया है, गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटियाँ नहीं बढ़ाई, गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया था रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करके, उसको इम्प्लीमेंट 6 तारीख को इम्प्लीमेंट कर देंगे। मेरी वीडियो आज संडे है और 5 तारीख है, होपफुली जल्दी ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करके इसको कल ही डाल दूंगा 6 तारीख को, आप एज सुन एज पॉसिबल इस वीडियो को देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटी छोड़ी और इंस्टॉलमेंट वाला काम शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो ग्रे मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आने वाले दिनों में। और ये तासुर गलत है कि इंपोर्टर डिसाइड करता है कि मार्केट कैसे चलेगी। सर इंपोर्टर नहीं डिसाइड करता, इंपोर्टर मामा थोड़ी लगता है कि डिसाइड करेगा। जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है, वो डिसाइड करता है कि मार्केट किस रुख जाएगी, ठीक है। अगर टैग मॉडल ऑफिशियल जो सोर्सेज है वो इतने महंगे हो जाएंगे, फ़ोन वाले वो इतने महंगे हो जाएंगे, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है दूसरी जो ऑप्शंस हैं CPID वाली, पैच वाली, सिम लॉक वाली, नॉन PTA वाली, लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। तो जब इम्पोर्टर 10 करोड़ रुपए का सामान उतार लेगा लीगल वाला, ठीक है, और वो लीगल वाला सामान महंगा है, मतलब 7A मिसाल ले लेते हैं, पिक्सल 7A 20,000 अगर उसकी ड्यूटी बन जाएगी, 20,000 ड्यूटी एलिजिडली आ रही है कि जी 20,000 पिक्सल 7A की ड्यूटी हो जाएगी। नॉन PTA लगा लें 40,000 रुपये का, उस पर 20,000 ड्यूटी, 60,000 रुपये का जब कॉस्ट करेगा 70,000 रुपये का आगे बिकेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है इंपोर्टर अगर 65 का बेचता है तो 5,000 रुपये रिटेलर का मार्जिन रख लें, दो जगहों पे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जो काली भेड़ें जो माशाल्लाह से जो प्रीमियम चार्ज करते हैं, जो प्रीमियम चार्ज कर रहे होते हैं और ख़ुद वीडियो में ये भी कह रहे होते हैं, उनसे को बंदा जाके पूछेगा यार आप इंपोर्टर हो तो आपने रेट्स आपके इतने हाई क्यों हैं? तो जी हमारे आईफोन ओरिजिनल होते हैं ना जी, इसलिए जी ओरिजिनल होते हैं। अब यहाँ पे ये भी बात है कि एप्पल जो है वो साल की वारंटी क्यों देता है, क्योंकि एप्पल को पता है कि ये 100% चीज़ नहीं है, इस पे इश्यूज़ आ सकते हैं और इश्यूज़ आएंगे तो हम उसे क्लेम करेंगे। और ये माशाल्लाह से वीडियोस अपनी ऐसी बना रहे होते हैं जैसे पता नहीं इनके आईफोन में जादू हो गया हुआ है और इनका आईफोन चलता ही रहेगा, सदा ही चलता रहेगा। हमारा आईफोन लेंगे तो सदा ही चलता रहेगा जी, आपके रिस्क में बरकत आएगी हमारा आईफोन लेंगे तो, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स को डिफाई करके जो गलत किस्म की वीडियोस बना रहे हो तो उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया मार्केट का पकड़ के। हालांकि ये बताने में कोई कबाहत नहीं है, मुझे किसी ने वीडियो शेयर की, पता नहीं इंस्टाग्राम पे किसी ने शेयर की थी, अली भाई की, मास्टर वाले अली भाई का एक व्लॉग था जो उन्होंने शेयर किया। उन्होंने पॉइंट किया हुआ था कि जी इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम तक देखें, तो वहाँ पे वो अपनी शॉप विजिट कर रहे थे। तो उसमें एक की मुझे जो वर्ड था वो जो एप्रिसिएशन के तौर पे मैं समझ इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो ये था कि उन्होंने इस वीडियो में बताया था कि ये मेरे पास स्टॉक पड़ा है और ये मैंने एक अच्छे इंपोर्टर से ख़रीदा है, ठीक है। हालांकि वो बंदा मास्टर वाले अली भाई उसको सूट करता है, वो अगर कहे कि मैंने अपने इंपोर्ट किए तो लोग मानेंगे भी, ठीक है। और ये जो माशाल्लाह से काली भेड़ें हैं जो नए नए आए हैं और नए नए जो थोड़े बहुत पॉपुलर हो गए हैं टिकटॉक पे, वो सर जी अब हाल और से सामान लेके और माशाल्लाह से अपनी वीडियो में क्लेम कर रहे होते जी हम इंपोर्टर हैं, ठीक है। तो खैर ये कोई रैंट वीडियो नहीं है, एप्रिसिएशन उनको अली भाई को कि वो चाहते तो वो ये भी कह सकते मैंने खुद इंपोर्ट किए हैं। और भाई कबाहत नहीं है आपको ये एक्सेप्ट करने में कि मैंने इंपोर्टर से खरीदी हैं, ठीक है। अब जो स्क्रूटनाइज करने के लिए जो कमेटी बनी थी, जिन्होंने मार्केट कंडीशन देखी और ड्यूटी की वैल्यूएशन वगैरह देखी और कॉस्ट निकाली, उन लोगों ने ये थोड़ी देखना है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा वीडियो में बैठ के कि ये इंपोर्टर है। उन्होंने तो ये देखना है कि भाई 15 प्रो मैक्स इतने का कॉस्ट करता है और 15 प्रो मैक्स ये इतने का बेच रहा है, तो लाख रुपये का जो फ़र्क आ रहा है तो इतने पैसे कहाँ से कमा रहा है ये, ठीक है। उसको ये थोड़ी पता है कि थोड़ा प्रॉफिट, जाहिर सी बात है हांगकॉन्ग में लगा, जो जिसने चेकिंग की कुछ पैसे उसको गए,
कुछ चाइनीज़ वेंडर ने प्रॉफिट रखा, कुछ इंपोर्टर ने प्रॉफिट रखा, कुछ शॉपकीपर ने प्रॉफिट रखा। इंपोर्ट पे जो शॉप का प्रॉफिट होता है, 4-4 जगहों पे प्रॉफिट डिवाइड होकर फिर जाके रिटेलर के पास चीज़ पहुंचती है और रिटेलर अपना प्रॉफिट चार्ज करता है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसा झूठ बोलने वाले लोगों को। पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप लोग पकड़ के। सो गवर्नमेंट सर जी इस मामले में फुली राइट पे है। उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो होगी, ठीक है। अगर वो निगोशिएशन करते हैं इस मार्केट को बचाने के लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो मैंने जो केस पढ़ा है पूरे का पूरा, उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, कोई मतलब कोई लीगल उसमें कोई ट्रबल वगैरह नहीं है, ठीक है। उसमें अगर इम्पोर्टर अगर अड़ी करता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। कि जाहिर सी बात है, ये भी तो देखें ना कि अगर इम्पोर्टर महंगी ड्यूटियों पर, अगर एक इम्पोर्टर महंगी ड्यूटी पर 10 करोड़ रुपए का सामान उतार लेता है और अवाम आगे खरीदती नहीं है, भैया वो इम्पोर्टर क्या करेगा? वो 10 करोड़ का माल का क्या करेगा? वो मुझे बताएं। वो रेटो रेट बेच देगा बेचारा, लेकिन आगे से कान पकड़ लेगा कि भाई मेरे प्यो दी तोबा, मैं अगो तो महंगा सामान मंगावा। यहाँ पे बिकता ही नहीं है भाई, यहाँ पे बिकता ही नहीं है, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ आपको, जैसी पाकिस्तानी अवाम है, ये 70,000 रुपये का 7A नहीं खरीदेगी भाई, 45-46 हज़ार रुपये का वो दूसरा खरीद लेगी, नॉन BTA वाला, ठीक है। तो ये एक कॉमन ट्रेंड है, कॉमन सेंस है, जो इम्पोर्टरों ने सारा कुछ सीख लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कि महंगी ड्यूटी में कोई एक इम्पोर्टर, अनलेस वो कोई प्रीमियम चार्ज करने वाला शॉपकीपर हो, वो ऐसा डिसीजन ले ले जिसको पता है कि मेरे बिक जाने हैं। इम्पोर्टर तो सजी थोड़ा सा प्रॉफिट रख के आगे सामान बेच देता है, इम्पोर्टर ज़्यादा प्रॉफिट रखेगा उसका सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। तो उसे शॉपकीपर ने ही इन दी एंड बाइंग करनी होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मार्केट वैल्यूज़ के अगेंस्ट है ये सारी बात। तो एक किस्म का थर्ड वे में जाके सारी जो रिपोर्ट है, जो एक्चुअल कंडीशन है, स्मार्टफोन मार्केट सच बदलने जा रही है, ठीक है। इस पर कितना डिले आता है, कितनी जल्दी होता है वो मामला, जाहिर सी बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 1-2 दिन में क्लियर हो सकता है, 10 दिन में क्लियर हो सकता है। शिपमेंट सैग मॉडल की रुकी पड़ी है, मेजर शिपमेंट कोई नहीं आई। एक 2-2 आइटम, जैसे हमारा पिक्सल 6 प्रो आया था, एक पार्टी का पिक्सल 9 आ गया, एक 2-2 शिपमेंट्स ही क्लियर हो रही हैं, जो जाहिर सी बात है बहुत कम है। और जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को भी हो रहा है। बहुत मैसिव लॉस है। अगर आपको एक महीने में 8 अरब जनरेट होता था तो वो कुछ करोड़ पे जब अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि इम्पोर्टर क्लियर ही नहीं करवा रहे। इम्पोर्टर क्लियर करवाएंगे तो अवाम उससे लेगी नहीं, महंगा सामान नहीं लेगी अवाम से। ये रियलिटी को समझें, तो निगोशिएट करें जितना भी हो सकता है, और एक सराउंडिंग चीज़ बनाएं जो इम्पोर्टर भी जिसमें हैप्पी हो और पाकिस्तानी अवाम उससे चीज़ खरीद सके, ठीक है। अगर शॉपकीपर नहीं खरीदेगा या उससे एंड यूज़र आगे खरीदेगा नहीं, तो इम्पोर्टर ऐसी चीज़ को क्यों रखेगा? लॉज ऑफ बिजनेस के खिलाफ ये चीज़ है। तो टैग मॉडल सर समझ लें महंगे होने हैं। अगर महंगे हुए तो एक किस्म का समझ लें ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो इम्पोर्टर मंगाएगा नहीं। अगर इम्पोर्टर मंगवा भी लेगा तो एंड यूज़र उससे खरीदेगा नहीं, ठीक है। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो समझ लें आने वाले टाइम पे हो सकता है ये टैग मॉडल बंद हो जाए, इम्पोर्टर मंगवाने छोड़ दें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट ने जो अपने लीगल बाकी तरीके रखे हैं वो महंगे हैं भैया, बहुत महंगे हैं, बिज़नेस को सूट नहीं करते। सॉरी टू से दैट, सूट नहीं करते। तो अगर ये टैग मॉडल वाला जो रिलैक्सेशन वाला मामला था वो भी इतना महंगा हो जाएगा तो ये काम मुझे बंद होता भी दिखाई दे रहा है। ये चांसेस हैं अभी इसके, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। एक्चुअल कंडीशन आपके सामने आ गई, जो भी सारे मामला था, जितनी भी वो अभी तक की आपने लिस्टें वगैरह देखी वो सब फेक थी, एक्चुअल कोई नहीं। जो एक्चुअल लिस्ट आएगी उसके अंदर पिक्सल 9 की भी ऑफिशियल ड्यूटी लिखी होगी, रीसेंट जो होगी, लेटेस्ट जो होगी। लेकिन वो सैडली तब आएगी जब जाहिर सी बात है कोई बड़ा सामान उतरेगा, बड़ी कोई शिपमेंट आएगी, तो जाहिर सी बात है तब ऐसी लिस्टें वगैरह आ जाएंगी। अभी बड़ा सामान उतरा नहीं है, एक 2-2 आइटम्स उतर रही हैं। आईफोन आपने नोट किया होगा, आईफोन की बड़ी शिपमेंट कोई भी नहीं आई। गूगल पिक्सल की एक आधी आ गई, सैमसंग की एक आधी आ गई, एक आइटम करके आ गई, लेकिन आईफोन की बड़ी शिपमेंट कोई भी नहीं उतरी टैग मॉडल्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ी सर हज़ारों में क्वांटिटी होती है। एक इंपोर्ट सेटअप में जब शिपमेंट आती है सर जी, तो वो हज़ारों में क्वांटिटी होती है। वो 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करके पीस आते हैं एक दिन में, ठीक है। तो वो बहुत बड़े मामला होते हैं। ऐसा कोई मामला पिछले 1-1.5 महीने में नहीं हुआ, ठीक है। तो जो भी होगा वो जाहिर सी बात है चैनल पर रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी तक की जो एक्चुअल कंडीशन है वो यही है कि सर सुथरा सामान मिलता है, शुद्ध ही चीज़ मिलती है, ले लें। ऑफिशियल PTA में हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसा फ्यूचर भी बन जाए कि ऑफिशियल PTA चीज़ गूगल पिक्सल में आपको मिले ही ना, तो जो सी चीज़ मिलती है ले लें। लेकिन मेक श्योर कि मेरी ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस ना कर सके। आपने जो अपना डिसीजन लेना है वो मार्केट कंडीशन देख के, अपनी जेब देख के उसके मुताबिक लेना है। मेरी इस वीडियो का आपके डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ पे मार्केट इनसाइट शेयर करता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।